शांति। मीठे बाप दादा से स्नेह मिलन मनाने के बाद, अमृत वेला के बाद, बाबा के ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करने के लिए आए हुए सभी भाई बहनों का आज की अव्यक्त मुरली में बहुत बहुत स्वागत है। आज बाबा बच्चों को फुल रूप से देखना चाहते हैं, संपन्न रूप से देखना चाहते हैं कि बच्चे कितने फुल बने हैं। क्योंकि बाबा कौन है? बाबा हर बात में फुल है। वो नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, पावरफुल है ना। तो बाबा बाप समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते कि आईना देखो, भेंट करो, बाबा के समान कितना फुल बने हो। क्योंकि जो फुल होगा हर क्वालिटी में, क्योंकि बाबा के पास तो सब अच्छा ही अच्छा है ना, तो बाबा अपने बच्चों में भी वही देखना चाहते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि फुल बने हो, क्योंकि जो फुल बनेंगे उनकी निशानी क्या होगी? आज के मुरली के अनुसार बाबा कह रहे हैं वो फ्लॉलेस होंगे। फ्लॉलेस, उनके अंदर कोई कमी नहीं होगी। ये संगम युग जो है वो हीरे का युग है ना, हीरा बनाने का युग है। तो बाबा कहते हैं हीरे की क्या क्वालिटी होती है, उसकी वैल्यू कब ज्यादा होती है? जब वो फ्लॉलेस होता है। तो फुल माना ही फ्लॉलेस, कोई कमी नहीं। ये बाबा हमें आज लक्ष्य भी दे रहे हैं, चेकिंग करने को भी कह रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली की ओरिजिनल डेट है 22 अक्टूबर 1970। फुल की निशानी फ्लॉलेस। बाबा कहते मीठे बाप दादा हम सबके बीच में आ चुके हैं और बाबा के महावाक्य हम एकाग्र होकर सुन रहे हैं। मीठे बाप दादा कहते मास्टर जानी जाननहार बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बने हो। जानी जाननहार मतलब जो सब कुछ जानने वाले हैं। मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर नॉलेजफुल बनने से सर्व नॉलेज को जान गए हो। मास्टर नॉलेजफुल मास्टर जानी जाननहार बन गए हो या अभी बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन रहे हो या ब्लिसफुल बन रहे हो। फिर बाबा पूछते बन रहे हो व बन गए हो, तो बच्चे क्या कहेंगे? तो ऑब्वियस है, बच्चे कहेंगे हम अभी बन रहे हैं, बने तो नहीं है। जहां तक अंतिम स्टेज साकार रूप में देखी, अर्थात ब्रह्मा बाबा की जो अंतिम स्टेज थी वो जिस रूप में देखी, वहां तक नॉलेजफुल जानी जाननहार बने हो। साकार बाप के समान बनने में अंतर रहा हुआ है, इसलिए फुल नहीं कहते हो, ये कहते हो बन रहे हैं अभी ना। बहुत डिफरेंस है अभी तो ब्रह्मा बाबा की जो संपूर्ण अवस्था थी और हम बच्चों की अवस्था में। कहाँ तक फुल बनना है उसका एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। क्योंकि हमारे पास जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा के रूप में मंजिल दिखा रहे हैं कि यहाँ तक आपको फुल बनना है। जो बाबा की स्थिति थी, नंबर 1 गया, बाप समान गए, वैसे आपको बनना है। तो एग्जाम्पल स्पष्ट है ना। ज्यादा मास्टर रचयिता के नशे में रहते हो व रचना के, दोनों ही नशे इंपॉर्टेंट है ना। कि हम परमात्मा की फर्स्ट रचना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हम परमात्मा स्वर्ग का रचयिता है, पवित्र दुनिया का रचयिता है ना। तो हम कौन है? हम मास्टर रचयिता है। तो बाबा कहते किस नशे में ज्यादा रहते हो? आज ये प्रश्न क्यों पूछा? आज सर्व रत्नों को देख और परख रहे थे बाबा। हम बच्चों को रत्नों के रूप में देख रहे हैं और परख रहे हैं कि कहाँ तक फ्लॉलेस है, अर्थात फुल है। फ्लॉ मतलब क्या होता है? कमी, दाग, है ना। तो हमारे अंदर क्या क्या कमियां भी हैं, वो दाग रूप में बाबा देख रहे हैं। मेरे हीरे जैसे बच्चे, अभी क्या क्या फ्लॉ रहता है इनमें। अगर फुल नहीं तो फेल, अगर फुल नहीं तो संपूर्ण अवस्था से तो फेल। तो आज फुल और फेल की रेखा देख रहे थे। किस बात में फुल बने हैं, किस बात में कमी होने के कारण फेल होते हैं। तो ये बाबा
बच्चों की रेखा देख रहे थे। तब प्रश्न पूछा कि फुल बने हो, इसलिए पूछा, बाबा कहते जैसे बाप की महिमा है सभी बातों में फुल है ना, तो बच्चों को भी मास्टर नॉलेजफुल तो बनना ही है। सिर्फ नॉलेज में नहीं, लेकिन मास्टर नॉलेजफुल, फुल बनना उसमें। इसलिए प्रश्न भी पूछा कि मास्टर नॉलेजफुल बने हो, मास्टर तो हो ना। मास्टर नॉलेजफुल में भी ना हो सकती है क्या? ज्ञान बाबा कहते मैंने सारा दे दिया है ना, पूरा जितना ज्ञान मेरे पास था सब दे दिया अपने बच्चों को, उसके बाद भी उसमें कमी हो सकती है क्या? अगर आपके दो हिसाब हैं, तो बाप दादा के भी दो राज हैं। आज एक एक में तीन बातें विशेष रूप से देख रहे थे। अब देखिए बाबा हमारे अंदर तीन कौन सी बातें चेक कर रहे हैं। आज अमृत वेले की दिनचर्या सुना रहे हैं कि क्या देख रहे थे। बाबा अपनी दिनचर्या बता रहे हैं, जहां तक मैं समझती हूँ कि बाबा ने अमृत वेला बच्चों को क्या चेकिंग करी बच्चों के अंदर। आज बाप दादा ने एक एक रतन में तीन बातें देखी, वे कौन सी, ये भी एक ड्रिल कराते हैं। तो बाबा हमें दिखाते हैं और हम अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देखते हैं, ये भी जैसे ड्रिल कराते हैं। आज तीन बातें ये देख रहे थे। एक तो हर एक की लाइट, दूसरा माइट, और तीसरा राइट। कितना बाबा के शब्दों की देखो कैसे विस्तार को सार में करते हैं। पहले ही बाबा ने कहा कि अगर नॉलेज फुल है तो फेल नहीं, और फुल नहीं है तो फेल। फ्लॉलेस का मतलब ही क्या बताया, फुल होना, और फुल नहीं है होंगे तो फेल हो जाएंगे। अब उसके लिए बाबा कहते हैं तीन बातें देख रहे हैं, लाइट, माइट, राइट। लाइट क्या देखते होंगे बाबा? आत्मा की चमक कितनी बड़ी है। जितना जितना आत्मा की शक्ति बढ़ेगी उतना माइट बढ़ेगी। और तीसरा राइट, हम बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। राइट शब्द के दो अर्थ है। एक तो राइट यथार्थ को कहा जाता है, जो राइट है, क्या राइट और रॉन्ग। दूसरा राइट अधिकार को भी कहा जाता है, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। राइट अधिकारी भी कितने बने हैं? हम्म, दूसरे राइट की बाबा बात कर रहे हैं, बच्चे अधिकारी कितना बने हैं, और साथ साथ यथार्थ रूप में कहां तक है, दोनों प्रकार के राइट देख रहे हैं। तो लाइट, माइट और राइट, ये तीन बातें देख रहे थे। रिजल्ट क्या निकली वह भी बताते हैं। अभी सर्विस बहुत की है ना, तो वे रिजल्ट देख रहे थे। अभी तक सिर्फ आवाज फैलने तक रिजल्ट है। आवाज तो अच्छा फैला है कि ब्रह्मा कुमारियां कुछ कर रही हैं, आवाज फैलाने में पास हो, लेकिन आत्माओं को बाप के समीप लाने का आह्वान अभी करना है। दूर दूर से देखते हैं कि हाँ कुछ काम करते रहते हैं ब्रह्मा कुमारी, है ना, लेकिन आत्माओं को अभी बाप के समीप नहीं लाए हो। आवाज फैला है लेकिन आत्माओं का आवाहन करना है। तो अमृत वेला ये भी हमें 5 मिनट जरूर करना चाहिए। जो ओरिजिनल भारतवासी आत्माएं हैं, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। अब देखो बाबा ने काउंट बता रखा है, 33 करोड़ आत्माओं ने आना है। अभी कितनी हुई है? अभी तो 1 करोड़ भी नहीं हुई होगी, है ना, लाखों में ही बात चल रही है। तो बाबा कहते हैं आपको उन आत्माओं का आवाहन भी करना है। आवाहन करना और बाप के समीप लाना, ये पुरुषार्थ अभी रहा हुआ है, क्योंकि स्वयं भी आवाज से परे रहने के इच्छुक हैं, अभ्यासी नहीं है। उसका कारण क्या है? इतनी मुरलियों से हम क्या सुन रहे हैं? अव्यक्त स्थिति बनानी है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो बाबा कहते हैं कि इच्छुक है आवाज से परे रहने के सभी बच्चे, लेकिन अभी अभ्यासी नहीं है, इसलिए आवाज से आवाज फैल रहा है। खुद आवाज में आने के, है ना, उसके ज्यादा यूज टू हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो आप मुख के द्वारा सेवा करते हो वो तो फैल रही है, उसका प्रचार तो हो रहा है, लेकिन जो मन से सेवा करनी चाहिए वो खुद की अभी उतने अभ्यासी नहीं है, इस वजह से वो सेवा रही हुई है।
इसलिए आवाज से आवाज तो फैल रहा है, लेकिन जितना स्वयं आवाज से परे होकर संपूर्णता का आवाहन अपने में करेंगे, जितना अपने में संपूर्णता का आवाहन करेंगे, उतना आत्माओं का आवाहन कर सकेंगे। अभी भल आवाहन करते भी हो, लेकिन रिजल्ट आवागमन में है। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। Sorry. आवागमन में आते भी हैं तो जाते भी हैं, लेकिन आवाहन के बाद आहुति बन जाए, खुद को बाप पर समर्पित कर दे, वे काम अभी करना। नॉलेज की तरफ आकर्षित होते हैं, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है ना। हम ज्ञान सुनाते हैं तो कई बार वो हमसे इम्प्रेस हो जाते हैं, वो बहन बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती है, वो भाई बहुत अच्छा लेक्चर करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नॉलेज की तरफ तो अट्रैक्ट करते हो जब सुनाते हो, लेकिन जो नॉलेजफुल है, जो इस ज्ञान को देने वाला है, उसके साथ कितना कनेक्ट किया। क्योंकि प्रत्यक्षता तो तब होगी ना जब बाप प्रत्यक्ष होंगे। हम तो प्रत्यक्ष हो ही रहे हैं। बाबा बाबा कहते बाप ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया, लेकिन बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा कहते नॉलेज की तरफ आकर्षित होते, लेकिन नॉलेजफुल के ऊपर आकर्षित करना है। अभी तक मास्टर रचयिता कहाँ कहाँ रचना के आकर्षण में आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जो जितना और जैसा स्वयं है, उतना और वैसा ही सबूत दे रहे हैं। अभी तक शक्ति रूप शूरवीरता का स्वरूप नैनों और चैनों में नहीं है। जो शक्तिशाली स्वरूप होना चाहिए बाबा के बच्चों का, बाबा कहते हैं वो आपके नैन चैन से दिखाई नहीं देता। शक्ति व शूरवीरता की सूरत ऐसी दिखाई दे जो कोई भी आसुरी लक्षण वाले हिम्मत ना रख सके। क्योंकि जो देवी माँ दिखाती है, दिखाई जाती है भक्ति मार्ग में, शक्ति स्वरूपा, उसके आगे असुर टिक नहीं सकते। तो बाबा भी कहते हैं जिन आत्माओं में भी आसुरी लक्षण है, आसुरी वृत्तियां हैं, वो आपके स्वरूप के आगे हिम्मत ना रख सके। लेकिन अभी तक आसुरी लक्षण के साथ साथ आसुरी लक्षण वाले कहाँ कहाँ आकर्षित कर लेते हैं। बाबा का कहने का भाव यही है कि अभी तो हम जो मास्टर रचयिता है, वो रचना के आकर्षण में आ जाते हैं, जबकि हमें सिर्फ उसके आकर्षण में रहना चाहिए। तो बाबा कहते जिसको रॉयल माया के रूप में आप कहते हो, वायुमंडल ऐसा था, वाइब्रेशन ऐसे थे, वह समस्या ऐसी थी, इसलिए हार हो गए। क्योंकि हम कहीं ना कहीं, आकर्षण का मतलब क्या है, हम कहीं ना कहीं प्रभाव में आ जाते हैं, वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं, सिचुएशन के प्रभाव में आ जाते हैं, व्यक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं, और अपनी रियलिटी से उतर जाते हैं, उनके प्रभाव में आकर उनके जैसे हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर रचयिता, उनको बदलने वाले, और आप खुद ही बदल जाते हो। तो कारण देना, क्योंकि वाइब्रेशन ऐसा था, समस्या ऐसी थी, ये सब क्या हो गया, कारण देना। तो बाबा देखो एक और लाइन महावाक्य बहुत पावरफुल बोल रहे हैं, कारण देना जैसे अपने को कारागार में दाखिल करना है। कारण देते तो बहानेबाजी करते ना, बाबा ये कारण बन गया, ये कारण बन गया, रात को देर से सोए थे इसलिए अमृत वेला में सो गया, हाँ? सारे दोस्तों के बीच में थे बाबा, अब उनको अगर ये कहते कि हमने ये खाना छोड़ दिया, फिर हम उनकी सेवा कैसे करेंगे। ये भी रॉयल माया का रूप हो जाता है। तो फिर बाबा इसलिए कहते कारण देना मतलब अपने को कारागार में दाखिल करना है। कारागार में दाखिल करना मतलब सजा, फिर सजा खाएंगे। अब समय बीत चुका, अब कारण नहीं सुनेंगे। ठीक है, बाबा कहते मैं नहीं सुनूंगा अब कारण। बहुत समय कारण सुने, नए नए बच्चे कहेंगे हम तो अभी आए हैं, हमने तो इतने कारण सुना ही नहीं, अभी तो हम समझ ही रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते जो लास्ट में आते हैं, है ना, उनको बहुतों की शक्ति दुआएं
बाबा की तो है ही, लेकिन इतने बड़े बेहद के परिवार की दुआएं साथ में है, संगठन साथ में है, इसलिए वो लास्ट से फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते, बहुत समय कारण सुने, लेकिन अब प्रत्यक्ष कार्य देखना है, ना कि कारण। अभी थोड़े समय के अंदर, फिर बाबा अलर्ट कर रहे हैं, धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। और सच बताएं, धर्मराज का रूप अंत में तो जो होगा वो होगा। वो तो है ही कि हम आत्माओं को भी, अब कौन पासवे डोनर बनते हैं, कौन सजाएं खाते हैं, तो वो तो अंत का पार्ट है। लेकिन जो बाबा ने ये बात कही ना, अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो इसका क्या मतलब है, चाहे बाहरी रूप से ऐसा लगेगा कि ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं ज्ञान में, दूसरे भी आपकी महिमा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर दिल खाएगा, उदासी आएगी, पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, योग नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय से बाबा की श्रीमत का को उल्लंघन करते रहे हैं, और बाप का बनकर बाप से प्रतिज्ञा करते हुए, जैसे वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन दुनिया में हर साल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, 10-15 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, कितना 1% लोग भी उसको पूरा नहीं करते। तो यहाँ भी वही बाबा कहते भक्ति के संस्कार हैं कि बाबा से प्रतिज्ञा करते, कल कहा था ना बाबा ने, प्रतिज्ञा करते हैं और फिर उसके बाद कोई चीज बाप को देकर, दान देकर, छोड़कर फिर वापस ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, श्रीमत का उल्लंघन तो किया ना, और श्रीमत का उल्लंघन किया तो उसके लिए फिर बाबा कहते फिर 100 गुना दंड। और दंड कैसे मिलता है? बिना मतलब के उदासी में छाई हुई है, बिना मतलब के ऐसा लगता है कि हम ज्ञान में चलते चलते डाउन क्यों जा रहे हैं, हमारी स्थिति तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए, और ब्राह्मणों की तो इतनी अच्छी है। फिर कंपैरिजन में आ जाते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, और नीचे गिरते चले जाते हैं। क्योंकि एक विकार आता है उसके साथ कई सारे विकार आते हैं, एक गुण आता है उसके साथ कई सारे गुण आते हैं, है ना? तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो इसलिए बाबा कहते कि अभी थोड़े समय के अंदर धर्मराज का रूप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय है। अनुभव करेंगे कि इतना समय बाप के रूप में कारण भी सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया। शिव बाबा ने पिता रूप से हमारे कारण सुने, सुना ही रहे ना, हम कितने टाइम से रोज सुनाते हैं। जब पोता मिल देते हैं, बाबा ये हो गया ना, ये हो गया ना, ऐसे हो गया ना। कितनी बातों का तो कई बार रॉयल माया के रूप में हमें एहसास ही नहीं होता, और जिन बातों का एहसास होता है बस सोचते हैं बाबा को पोता मिल देना है, दे दिया, अब बाप जाने, ठीक है कोई बात नहीं, हमने तो दे दिया। तो फिर अनुभव करेंगे कि सचमुच में बाबा ने हमारे कितने कारण सुने, स्नेह भी दिया, रहम भी किया, रियायत भी बहुत की। लेकिन अभी ये दिन बहुत थोड़े रह गए। बाप के रूप का जो पार्ट है, बाबा कहते हैं ये दिन जो प्यार प्यार से चलाने का है ना, ये थोड़े रह गए। फिर अनुभव करेंगे कि एक संकल्प के भूल के एक का 100 गुना दंड कैसे मिलता है। अभी अभी किया और अभी अभी इसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी क्या होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं, सेवा करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, तो अभी अभी किया और अभी अभी प्रत्यक्ष फल अनुभव करते हैं, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, अपने सम्मान में टिकते हैं, है ना? फिर बाबा कहते हैं बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा, एक भूल करी और उसका भी आपको 100 गुना अनुभव होगा, रियलाइज होगा। अभी तो बाबा प्यार प्यार में चला रहे हैं, अभी अभी किया और अभी अभी उसका फल व दंड प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। अभी वह समय बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए बाप दादा सूचना देते हैं, क्योंकि फिर भी बाप दादा तो बच्चों के स्नेही है, तो पहले से ही बता देते हैं कि वो रूप भी, धर्मराज का रूप भी बाप को ले तो करना है। अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर
रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। ये इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ है कि किस भान में ज्यादा रहना है। शुरू में बाबा ने पूछा था ना कि मास्टर रचयिता के भान में ज्यादा रहते हो ना, या रचना के। तो वहां मतलब क्या था बाबा का? यही मतलब था कि रचना के आकर्षण में आ जाते हो। हम्म। बाबा कहते ये तो सब आपकी रचना है ना, आप उसकी आकर्षण में आ जाते हो। या मास्टर मैं रचयिता हूँ, मैं समय को लाने वाला हूँ, मैं वाइब्रेशंस क्रिएट करने वाला हूँ, दूसरे की वाइब्रेशंस का असर मुझ पे कैसे आ जाएगा? तो इसलिए बाबा कहते अब मास्टर रचयितापन का नशा धारण कर रचना के सर्व आकर्षण से अपने को दूर करते जाओ। ये सृष्टि भी जो है ये हमारी रचना है, समय भी हमारी रचना है ना। और आज वायुमंडल भी हमारी रचना है। बाप के आगे तो रचना हो, बाबा के तो हम नंबर वन क्रिएशन हैं, लेकिन अब समय ऐसा आने वाला है जो मास्टर रचयिता, मास्टर नॉलेजफुल बनकर उस आकर्षक पावरफुल स्थिति में स्थित ना रहे, तो रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप और रचेगी। वो और अलग अलग रूप रच के आपके सामने आएगी। इसलिए फुल बनने के लिए स्टेज पर पूरी रीति स्थित हो जाओ, तो फिर कहाँ भी फेल नहीं होंगे। ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ जो बाबा कहते, फिर बाबा कहते फेल नहीं होंगे। अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले, बेपरवाही की भूले रही हुई हैं। बाबा पूरा स्कैन करके हमको बता रहे हैं, क्योंकि अमृत वेला बाबा ने क्या देखा? कितना लाइट है, प्योरिटी की लाइट, कितनी माइट है आत्मा की शक्ति, और कितने राइट है। राइट क्या है? श्रीमत राइट है ना, बस कितना उस श्रीमत पर राइट चलते हैं और कितना अपने ईश्वरीय अधिकार के नशे में रहते हैं। तो दोनों तीनों बातें बाबा आज देखो हमें कितने डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ कमी है अभी। और भूले कौन सी? अभी बचपन की भूले, अलबेलेपन की भूले, आलस्य की भूले और बेपरवाही की भूले। डोंट केयर भी तो हम कितना करते हैं। माया जरा सी आई उसकी तो बड़ी केयर करते हैं, उसको चाय पानी पिलाते हैं, क्यों क्या के विस्तार में जाते हैं। उसने ऐसे कह दिया, ये हो गया था, वैसे हुआ था, ये सब चाय पानी पिलाना है माया को। और बाबा को डोंट केयर कर देते हैं, बाबा तो अपना है ना। नहीं, बेपरवाही नहीं करनी। पूछ रहे हैं कि अगर हम प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो हाउ टू कम बैक फ्रॉम दैट स्टेज। तो देखो दो बातें होती हैं। एक होता है कि आपने भूल करी, बाबा से माफी मांगी, फिर कुछ टाइम बाद भूल करी, फिर माफी मांग ली, फिर भूल करी। तो ये होता है, भूल करते रहना, माफी मांगते रहना, ये भी एक संस्कार पड़ जाता है। तो जो पहली बार आपको रियलाइजेशन होगी वो पांचवी बार में नहीं होगी, है ना। या तो आप उसको टेक इट इजी लेने लग जाओगे कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम पुरुषार्थी हो। ये भी बाबा ने पीछे मुरलियों में बताया कि ये भी रॉयल माया है कि उसको उल्टे ज्ञान को उल्टे रूप से ले लेते हैं। पुरुषार्थी का मतलब कोई ये नहीं है। पुरुषार्थी का मतलब बाबा ने कहा और हमने किया, ये नहीं कि भूले करते चले जाए। तो एक तो स्टेज कौन सी हो जाएगी? संस्कार पड़ जाएगा, तो बेपरवाह हो जाएंगे, इतना केयर नहीं करेंगे। दूसरी स्टेज क्या हो जाती है कि हमने गलती करी और हम बहुत नीचे चले जाते हैं। हमें लगता है बस अब हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे कहते हैं गलती होती है तो उससे लेसन लेना है, उसकी फीलिंग्स में इतना नहीं चले जाना डेप्थ में कि उठ ही ना पाओ फिर। क्योंकि ये भी एक दलदल की तरह है। जैसे दलदल अपने नीचे अपने अंदर खींचता चला जाता है, ऐसे गिल्ट, रियलाइजेशन इज गुड लेकिन गिल्ट एक बहुत नेगेटिव चीज है। जब आपने बाबा को दे दिया तो उस गिल्ट से निकलो, नहीं तो धंसते चले जाओगे और फिर अपने को उठा नहीं पाओगे। राइट। तो इसलिए बाबा जो विधि बताते हैं, इसके लिए गलती हुई, बाबा को लेटर लिखो, बाबा को डिटेल में सारा बताओ, खुद में चेक करो, जैसे कल बाबा ने कहा था, फिर चेक करो कि इसका कारण क्या रहा। फिर बाबा ने ये भी कहा कि कारण में ही नहीं फिर डूब जाना, उसी को ओवर थिंक करते रहो। जो हुआ आगे के लिए उससे लेसन लो कि ऐसा कुछ भी होगा,
अब मेरे से भूल नहीं होगी। बाबा मेरा साथी है। बाबा से वरदान लेकर शक्तिशाली बन जाओ। ना गिल्ट की कमजोरी में जाओ, ना उसकी दलदल में फंसो, और ना टू मच मतलब करते रहने के भी अभ्यासी बन जाओ, डोंट केयर करने के भी। तो उससे भी विकर्म पे विकर्म पे विकर्म जमा होता चला जाता है, जिसको बाबा ने कहा फिर एक का 100 गुना जल्दी अनुभव करेंगे कि किया थोड़ी सी गलती, लेकिन वो अंदर बहुत फिर महसूस होगी कि हर चीज तरह से आपको नीचे लेके जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं इन 4 भूलों को, 4 भूलें कौन सी बताएं? बचपन की भूलें, बच्चे होते हैं ना तो कहते हैं हम तो अभी छोटे हैं, बच्चे हैं, नहीं आप बड़े हो गए हो। बचपन की भूलें, अलबेलेपन की भूलें, आलस्य की भूलें, बेपरवाही की भूलें अभी रही हुई हैं। इन 4 प्रकार की भूलों को ऐसे भूल जाओ जैसे सत्युगी की दुनिया में भूल जाएंगे। वहां पे आप भूल बन जाएंगे, वहां कोई ना तो चाहना है ना कोई कर सकता है, वहां भूल है ही नहीं, शब्द ही नहीं है ये। तो बाबा कहते जैसे वहां पर भूल जाएंगे ऐसे अभी भी भूल जाओ। तो ऐसा पावरफुल शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप अपना प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। अभी आपके स्वरूप, सॉरी, अभी आपके अपने अपने भक्त आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। भक्त पुकार रहे हैं अपने इष्ट देव देवियों को, कहाँ चले गए, आओ हमारे संकट हरो। कोई किसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है, लेकिन रिजल्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए भक्ति से भी सब थक गए। तो बाबा कहते हैं आपके जो भक्त हैं, क्योंकि हमारे ही मंदिर बनेंगे ना अगले कल्प में, और हमारे जो भक्त हैं वो आज मंदिरों में पूजा करके प्राप्ति नहीं अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए भक्ति से मुड़ते जा रहे हैं। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि अपने अपने भक्त जो हैं, आपके जो भक्त हैं, आप गुप्त वेशधारी देवताओं को फिर से पाने के लिए तड़प रहे हैं। आपके संपूर्ण मूर्त प्रत्यक्ष जब होंगे तब तो आपके भक्त प्रत्यक्ष रूप में अपने इष्ट को पा सकेंगे। अभी तो बस इल्यूजन में है, पुकार रहे हैं, कुछ प्राप्ति हो जाती है जो शिव बाबा ही कराते हैं, लेकिन उनको लगता है कि हमारे इष्ट ने कराया, लेकिन उन्होंने पाया तो नहीं है ना। तो बाबा इसलिए कहते अभी तो कई प्रकार के हैं, भल आवाज सुनेंगे, लेकिन ये भी याद रखना एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी। ये भी परखने की शक्ति होनी चाहिए। जैसे दिखाते हैं कि सीता के लिए दिखाते हैं ना कि मारीच ने कहा लक्ष्मण भाई बचाओ, आवाज मारीच की थी, लेकिन उसने श्री राम की आवाज बना के आवाज लगाई। तो सीता माता ने क्या कहा लक्ष्मण को, जाओ तुम्हारे भाई संकट में है। अब दिखाते तो यही है ना शास्त्रों में कि वो तो भगवान के अवतार थे, तो वो कैसे संकट में हो सकते हैं। अब लक्ष्मण को तो निश्चय था, लेकिन क्योंकि सीता के ऊपर मायावी बुद्धि आ गई थी, इसलिए वो गलत ही देख रही थी, परख नहीं पा रही थी। पहले सोने के हिरण को नहीं परखा, अपने पूरा राजपाट छोड़कर आ गई और यहाँ सोने के हिरण पे मोहित हो गई, तो मोह आ गया, है ना। और फिर सारे विकार जब आ गए तो कहती है कि पहचान नहीं पाई मारीच की आवाज को, और कहती है नहीं तुम्हारे भाई संकट में, जाओ। तो बाबा इसलिए ये बात जो कह रहे हैं, भल आवाज सुनेंगे, भक्तों की आवाज, लेकिन ये भी याद रखना कि एक तरफ आसुरी आत्माओं की आवाज और भी आकर्षक तथा फुल फोर्स में होगी, दूसरी तरफ आपके भक्तों की आवाज भी कई प्रकार से और फुल फोर्स में होगी। हम्म? अभी प्रत्यक्ष रूप में क्या करना है, क्या लाना है और क्या नहीं लाना है, वह भी परखना बुद्धि का काम है। इसलिए अभी रियायत का समय गया, अभी रूहानियत का समय है। बाबा रियायत करते रहे, हमें थोड़ी ढील देते रहे। बाबा कहते वो समय गया, अब रूहानियत का समय है। अगर रूहानियत नहीं होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की माया की रंगत में आ जाएंगे। हम बाबा तो एक लाइन में ऐसा बोल देते हैं, अगर रूहानियत नहीं होगी, आत्मिक स्थिति नहीं होगी, आत्मिक लाइट और माइट नहीं होगी, तो फिर माया की रंगत में आ जाएंगे। आजकल इसीलिए आज बाप दादा फिर भी सूचना दे रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्म कर रहे हैं
जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं। आज बाबा का सख्त रूप है ना। बहुत प्यार प्यार वाला रूप नहीं है, बाबा जैसे अलर्ट कर रहे हैं, बहुत हो गया, आप संभल जाओ क्योंकि आने वाला समय ये है। बार बार कह रहे हैं, सूचना देने आए हैं बच्चों को। जैसे मिलिट्री मार्शल पहले एक सीटी बजाते हैं, फिर लास्ट सीटी होती है फाइनल। तो आज नाजुक समय की सूचना की फर्स्ट सीटी है। ये जैसे बाबा की मुरली हमें अलर्ट करने के लिए सीटी है। सीटी बजाते हैं कि तैयार हो जाए। इसलिए अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ, पेपर आने वाले हैं। ऐसे नहीं समझो बाप दादा तो अव्यक्त है, हम व्यक्त में क्या भी करें। लेकिन नहीं, हरेक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है। आप जो संकल्प भी करते हो वो भी कर्म है ना। तो वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी बाबा के वतन में बाबा देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब साकार रूप से नहीं होता ना, बच्चे भी होते हैं, मम्मी पापा बाहर चले गए, लो जी आजादी हमारी, अब हम जो भी करें कौन देख रहा है। बट ये नहीं पता आजकल के जमाने में मम्मी पापा ने भी कैमरे लगा रखे हैं। वो भी बाहर जाते हैं लेकिन वहां से कैमरे में चेक करते हैं बच्चे कहाँ बैठे हैं, किस कमरे में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं। बाकी बच्चे भी होशियार है ना। ये तो लेकिन कलयुगी माँ बाप और बच्चों की बात है, और ये तो बेहद का बाप है, इसको क्या चीट करेंगे ना हम, अपने को ही चीट कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं आपके एक एक सेकंड ये मत सोचो कि हम तो व्यक्त में हैं, बाबा तो अव्यक्त हुए। हर एक के एक एक सेकंड के संकल्प का चित्र अव्यक्त वतन में स्पष्ट होता रहता है, इसलिए बेपरवाह नहीं बनना है। ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है। क्योंकि ये कहते भी है ना, परवाह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, अब मुझे किस बात की परवाह। कई बार कई लोग लौकिक संबंधियों की बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। अरे उन्हें बुरा लग जाएगा, अरे वो फिर बात नहीं करेंगे, वो नाराज हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अब उन सब की परवाह नहीं करनी है, परवाह सिर्फ किसकी करनी है, केयर। केयर उन सबको डोंट केयर करो, और एक बाबा की बस केयर करो। बाबा ने क्या कहा है। तो ईश्वरीय मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, केयरलेस नहीं बनना। आसुरी मर्यादाओं व माया से बेपरवाह बनना है ना, कि ईश्वर ना कि ईश्वरीय मर्यादाओं से बेपरवाह बनना है। बेपरवाही का कुछ कुछ प्रवाह वतन तक पहुंचता है, बाबा हमें बता रहे हैं। बाबा का बताने का तरीका कितना रॉयल है। वैसे बाबा को सब कुछ दिख रहा है, जानिए जाननहार है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जो बेपरवाही करते हो उसका जो प्रवाह है वो वतन तक पहुंचता है। इसलिए आज बाप दादा फिर से याद दिला रहे हैं, संपूर्णता को समीप लाना है, ढीले नहीं बैठो। समस्याओं को दूर भगाना है और संपूर्णता को समीप लाना है। कहाँ संपूर्णता के बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। मतलब प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं बनना है। क्या करें ना, हमारे घर वाले ऐसे हैं, क्या करें ये प्रॉब्लम है, घर में अभी ये समस्या आई हुई है। बाबा कहते हैं अब ज्यादा समस्याओं को तूल मत दो, ये तो आनी ही है, अंत समय तक और ज्यादा आनी है। इससे जितना बेपरवाह अपने को डिटैच कर लोगे उतना अच्छा है। तो कहाँ बाबा कहते हैं संपूर्णता की बजाय, अपने लक्ष्य की बजाय समस्याओं को बहुत सामने रखते हैं। समस्याओं का सामना करें तो समस्या समाप्त हो जाएगी। सामना करना नहीं आता है तो एक समस्या से अनेक समस्याएं आ जाती हैं, पैदा हो, और वहां ही खत्म कर दें तो वृद्धि ना हो ना। पैदा होती है, वहीं खत्म कर दो तो वृद्धि ना हो। समस्या को फौरन समाप्त कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। कितनी गहरी बातें हैं ये, समझ में आ रही है ना सबके, आ रही है ना, नयों नयों के भी समझ आ रही है ना। अव्यक्त मुरली का बड़ा गहरा अच्छा भी लगता है सुनना, क्योंकि सॉल्यूशंस देते जाते हैं बाबा, लेकिन साथ साथ गहराई बहुत होती है उसकी, एक बार में कई बार समझ नहीं आता। तो बाबा कहते हैं समस्या को फौरन समाप्त कर लेंगे कर देंगे तो फिर वंश पैदा नहीं होगा। अंश रहता है तो वंश होता है। जरा सा बीज भी रह गया ना उसका तो फिर पैदा हो जाएगी।
अंश को ही खत्म कर देंगे तो वंश कहाँ से आएगा? तो समझा, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है, ये भी हमारा काम है। समस्या के कारण नहीं देने, उसका बर्थ कंट्रोल करना है। क्योंकि समस्या, कोई भी जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लम कब बनती है? जब हमारा मन कमजोर है, जब हमारी बुद्धि में ज्ञान रत्नों की कमी है, जब आत्मा की शक्ति की कमी है ना? तो क्या होता है, वो सिचुएशन है, एक सिचुएशन है सिर्फ, उसमें खुद में कुछ पावर नहीं है, लेकिन हम सिचुएशन को सामने ज्यादा रखते हैं, वो प्रॉब्लम बन जाती है। और उसी सिचुएशन को आप अगर शक्तिशाली मन और बुद्धि से, विवेक युक्त बुद्धि से परखो, जज करो, श्रीमत क्या कहती है, तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, एक बहुत अच्छा अनुभव देने के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, समस्या के बर्थ को कंट्रोल करना है। अभी इशारे में कह रहे हैं, फिर सभी प्रत्यक्ष रूप में आपकी स्थिति बोलेगी। अगर शक्तिशाली स्थिति होगी तो वो भी सबके सामने प्रत्यक्ष होगी, कमजोर होगी तो वो भी प्रत्यक्ष होगी, छिप नहीं सकेंगे। जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी, वो तो समझ रहे थे मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ। शास्त्रों की ये कहानी सुनी हुई है ना आप सबने, कि नारद लक्ष्मी को वरने गए, विष्णु का एक रूप धारण करके उनसे लेकर। अब आईना तो देखा नहीं, बंदर का रूप था, तो सामने गए, बार बार लक्ष्मी के सामने जाए कि वो गले में माला डालेगी। हाँ, जब नहीं डाली तो फिर कहा, अरे जाके पहले अपना मुंह तो देखो, लक्ष्मी के वरने लायक है। तो रास्ते में नदी में देखा तो समझ में आया कि अच्छा, मेरा तो ये रूप है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे नारद की सूरत सभा के बीच छिप सकी, आप भी अभी तो बाप गुप्त रखते हैं। बाबा कहते हैं बाबा ही जानता है बस, अभी आपकी जो कमी कमजोरी है बाबा जानता है। फिर धीरे धीरे आपकी वो स्थिति जब बन जाएगी, तो पूरे परिवार के सामने, सारे विश्व के आगे वो स्थिति प्रत्यक्ष होगी। तो छिप नहीं सकेंगे। अभी तो बाप गुप्त रखते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर गुप्त नहीं रह सकेगा। उनकी सूरत सीरत को प्रत्यक्ष करेगी, अपने आप ही शक्ल से ही पता लग जाएगा कि कितनी लाइट और माइट है। जैसे साइंस में आजकल इन्वेंशन करते जाते हैं, कोई भी गुप्त चीज स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का भी स्वतः ही प्रत्यक्ष रूप हो जाएगा। मतलब कितनी आपने साइलेंस की शक्ति अपने अंदर जमा की है, उसका प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कहने व करने से नहीं होगा, समझा? तो भविष्य समय की सूचना दे रहे हैं, इसलिए अब नाजुक समय का सामना करने के लिए नाजुकपन छोड़ना है। हाँ, हम अभी नए हैं, हमारी ये प्रॉब्लम है, घर में कोई चलता नहीं है, तो बाबा इसलिए कहते हैं ये नाजुकपन ना आप छोड़ देना, तभी नाजुक समय का सामना कर सकेंगे। अच्छा, हर्षित मुख रहने का जो गुण है, वह पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है ना? मुंह बना के रहेंगे तो कोई आपकी तरफ दे सोचेगा ये ज्ञान लेने वाले बच्चे, लेकिन सदा हर्षित मुख रहेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए लेकिन आप खुश मिजाज हो, अंदर से खुशी है, तो बाबा कहते हैं जैसे वो भी आपको पुरुषार्थ में बहुत मदद करेगी। जैसे सूरत हर्षित रहती है, वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण नहीं होगी, ये बाप की गारंटी है। लेकिन वह तब होगा जब सदैव आत्मा को हर्षित रखेंगे, कोई भी चीज से मुरझाइश ना आए। फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना। अगर आप हर्षित रहोगे, अंदर से आत्मा हर्षित रहेगी, सिर्फ चेहरा नहीं, चेहरा तो आप देखो दुनिया का बड़ा ही स्माइलिंग चेहरा रहता है, कितने ही अंदर दुख होंगे, मिलेंगे ऐसे जैसे वो हो, इनसे ज्यादा तो सुखी कोई नहीं। और अंदर झांक कर देखो, बस एक बात पूछ लो, फिर तो रेडियो ऑन हो जाता है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो बाबा इसलिए कहते कि आप अगर हर्षित मुख रहेंगे तो फिर बाप का काम है माया के आकर्षण से दूर रखना, ये बाबा की गारंटी है। आपसे विश ये गारंटी बाबा आपसे विशेष कर रहे, सभी से नहीं करते, क्योंकि जो आदि रतन होते हैं उन्हों से आदि देव का विशेष स्नेह होता है। तो आदि को अनादि बनाओ,
सदा काल का बनाओ। जब अनादि बन जाएंगे तो फिर माया की आकर्षण नहीं होगी, समस्याएं सामने नहीं आएंगी। जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा। हम्म, कई बार आत्माओं के स्नेह में आकर्षित हो जाते हैं, या वो स्नेह नहीं देते हैं, तो बुद्धि बार बार जाती है, हमने इनके लिए इतना किया, ये तो कुछ करते नहीं है, ये तो ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, किसी का बहुत अच्छा करना भी कई बार आकर्षित करता है, किसी का ना करना भी आकर्षित करता है। तो बाबा कहते हैं बाप के स्नेह में रहोगे तो ये आकर्षण से बचे रहोगे। तो बाबा कहते हैं जब बाप का स्नेह स्मृति में रहेगा तो सर्वशक्तिमान के स्नेह के आगे समस्या क्या है। कहाँ वे स्नेह और कहाँ समस्या, कहाँ बाबा का प्यार और कहाँ समस्या, है ना। बाबा का स्नेह कितना ऊंचा ले जाता है, क्या है ये छोटी सी चीज उसके आगे। वे राई, वे पहाड़, इतना फर्क है। समस्या तो राई के बराबर है ना। और बाबा का प्यार पहाड़ जैसा प्यार, इतना सारा प्यार। तो अनादि रतन बनने के लिए सर्वशक्तिमान की शक्ति और स्नेह को सदैव साथ रखना है। अपने को अकेला कभी भी नहीं समझो, साथी के बिना जीवन का एक सेकंड भी ना हो। जो स्नेही साथी होते हैं वे अलग नहीं होते हैं। साथी को साथ ना रखने से, अकेला होने से माया जीत लेती है। ठीक है। माया भी क्या है, जंगली जानवर की तरह। टॉर्च आपके पास नहीं होगी तो वो अंधेरे में अटैक करती है। तो बाबा वो कौन है, सुप्रीम टॉर्च है, सुप्रीम लाइट है। उसको अपने साथ रखेंगे तो माया आप पर वार नहीं कर सकेगी। तो साथी को सदा साथ रखो। उसकी छत्र छाया में अगर हम रहेंगे तो दुनिया की कोई नेगेटिविटी, किसी की नजर हमें छू नहीं सकते, क्योंकि बाप की नजर है। लेकिन बाप की नजर हम पर फोकस्ड कब होती है, भले बाबा दूर से साक्षी होकर सब कुछ देखता रहता है, लेकिन फोकस्ड कब होती है, हम कब अनुभव करेंगे, जब हम कनेक्टेड होंगे। बाबा तो सदा कनेक्टेड है, हमारे साथ ही है। लेकिन कहते हैं हमने ही अगर उसके साथ को अनुभव नहीं किया तो साथ होते भी जैसे हमने उसको साथ नहीं लिया। तो साथ लेना, साथ वो है लेकिन साथ लेना हमारा काम। ठीक है। तो बाबा ने इसलिए बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं इस मुरली में दी। हर मुरली में बाबा कितनी पावरफुल शिक्षाएं देते हैं, बट ये भी चेक करना, सुनने का भी बस खाली संस्कार ना बन जाए। रोज सुन रहे हैं, रोज वाह वाह कर रहे हैं, रोज रियलाइजेशन हो रही है, रोज खुश हो रहे हैं, और फिर कर वही रहे हैं जो करना है। तो आज बाबा ने जैसे चेतावनी दी है, वर्ड बाबा ने चेतावनी नहीं कहा, बाबा ने कहा सूचना दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में चेतावनी ही है कि अभी पिता का पाठ चल रहा है। तो पिता कारण भी सुन रहे हैं, आपके अलबेलेपन को देखकर आपको डायरेक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन फिर जब रिजल्ट आउट होने का टाइम आएगा तो बस फिर धर्मराज का पाठ भी शुरू होगा। वो कोई और नहीं है, वो बाबा ही है, बस पार्ट चेंज हो जाएगा बाबा का। तो इसलिए बाबा कहते हैं चाहे लास्ट में आने वाले हैं, चाहे पहले आने वाले हैं, फर्स्ट नंबर में जाने का चांस सभी को है। और उसके लिए क्या करना है, साकार में ब्रह्मा बाबा का जो आचरण था, जो उनकी संपूर्ण स्थिति थी, उससे अपनी स्थिति को भेंट करना है। कभी भी, आज की मुरली में भले बाबा ने नहीं कहा ये बात, लेकिन कभी भी किसी भाई या बहन को, ज्ञानी भाई या बहन को देखकर अपनी प्रोग्रेस नहीं रोकना, क्योंकि संपूर्ण कोई बना नहीं है अभी, है ना। मम्मा बाबा को छोड़ के कोई संपूर्ण बना नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर, फॉलो फादर। कभी ऐसा नहीं सोचना अरे ये तो 30 सालों से ज्ञान में है, इनकी भी अभी ऐसे, इनमें भी जेलसी है, इनमें भी गुस्सा है, इनको भी ऐसे टोन में बोल देते हैं। किसी को भी देखकर हमें संकल्प ही नहीं आना चाहिए। और ही बाबा कहते हैं शुभ भावना दो उनको भी, आप और ऊंचे हो जाओ, बाबा से लो और उनको, उनके प्रति भी शुभ भावना करो। आप क्यों, क्या मैं क्यों जाकर अपनी स्थिति गिराते हो। कोई आपको सीट दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, आप बढ़ो। उसमें बाबा कहते हैं महादानी मत बनो, शुभ भावना में महादानी बनो। सीट देने में महादानी बनने की जरूरत नहीं है, वो आपका अधिकार है, आप लेते जाओ, चढ़ते जाओ, अपनी स्थिति को ऊंचा बनाओ। ओके। तो इसलिए क्या बनना है, फ्लॉलेस बनना है। फ्लॉलेस कैसे बनेंगे, जब फुल बनेंगे, तब हमारी लाइट माइट भी भरपूर होगी और हम राइट होंगे। ठीक है। ओके, क्लियर है। एक बार फिर रिवाइज जरूर कीजिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, एंड में भी कुछ रह जाता है, ऐसा नहीं सारे रिवाइज होते हैं।
चलते हैं बाबा के पास। कल अव्यक्त मुरली नहीं होगी, परसों मिलेंगे हम, ठीक है? तो आपको रिवीजन का टाइम मिल रहा है, तो जो भी पीछे का रह गया है पॉइंट्स को रिवाइज करके उस कमी को भरने का टाइम मिल रहा है। तो हम परसों मिलेंगे सुबह। ओम शांति। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। वरदानी हाथ तुम्हारे मस्तक पर सदा हमारे। प्रभु किरणों की कृपा छाँव में जीवन के सुख सारे। ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे, ओ बाबा प्यारे प्यारे। वरदानी हाथ तुम्हारे। प्यार के सागर तुमको पाकर